सो हेलो एंड वेलकम टू क्विक स्टडी ऑनलाइन। क्विक स्टडी ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अब अक्टूबर का मंथ जो समाप्त हो चुका है, तो मंथली करंट अफेयर्स रिवीजन की सीरीज में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अक्टूबर 2022 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। फास्ट एंड क्विक रिवीजन होगा। जो भी मित्र रेलवे, एसएससी, पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, वीडियो लेखपाल जैसी एक दिवसीय परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बिल्कुल कम समय में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए कि क्लास को फटाफट से शुरुआत करते हैं। जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा अभी हाल ही में इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया का लोकार्पण किया गया है। बात हो रही है उड़ीसा की, तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल, और उड़ीसा का उच्च न्यायालय स्थित है कटक में। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। चलिए कुछ बातें मैं बता देता हूँ उड़ीसा से संबंधित। सबसे पहले ये जो भुवनेश्वर और कटक की बात हो गई, यहाँ पे दो चीज़ जान लीजिए। ये भुवनेश्वर भारत की पहली स्मार्ट सिटी है, और अभी हाल ही में केंद्रीय रेलवे मंत्री द्वारा अभी हाल ही में भारत का पहला एल्युमिनियम से निर्मित फ्रेट रेक ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। ये एक माल गाड़ी होगी, और ये जो कटक है ना, भारत का केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र यहीं पर स्थित है। उड़ीसा की बात हो रही है, तो और क्या कह सकते हैं उड़ीसा के बारे में। देखिए, सिमलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क ये सभी उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील और चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य ये दोनों उड़ीसा में ही स्थित हैं। घमुरे यहाँ का लोक नृत्य है, जबकि शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है। ठीक है, उड़ीसा की कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया था। और एक बहुत योजना है चर्चे में आई थी पत्रकारों के लिए, गोप बंधु योजना। पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा 2 लाख रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व की स्थापना की मंजूरी मिली है, उसका नाम क्या है? इसका सही उत्तर है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये स्थित है चित्रकूट में, और बुंदेलखंड का ये पहला टाइगर रिजर्व होगा। ओवरऑल उत्तर प्रदेश का ये चौथा टाइगर रिजर्व होगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले के 3 टाइगर रिजर्व दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे बसी हुई है, और इसी लखनऊ में ना भारत का पहला हेल्थ एटीएम स्थापित किया गया है। और गुड़ महोत्सव और यहीं पर मनाया गया था लखनऊ में। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। और लखनऊ का जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस नगर का नाम अब प्रयागराज कर दिया गया है, लेकिन कोर्ट का नाम आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। इलाहाबाद हाई कोर्ट पूरे भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। और क्या कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क में दुधवा नेशनल पार्क का नाम आपने सुना ही होगा। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों की यदि बात कर लें, तो यहाँ पर नौटंकी और मयूर नृत्य, रासलीला यहाँ की प्रमुख नृत्य कला है। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं की ओर एक बार नज़र कर लेते हैं, तो मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना की शुरुआत यहाँ की गई थी। ओडीओपी योजना आपने सुना ही होगा। ठीक है, अभी हाल ही में कुछ समय पहले थैला बैंक योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई थी। और मुख्यमंत्री पंचामृतम योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई है। अच्छा, ये ओडीओपी योजना के संबंध में एक बात मैं बता दूं। देखिए, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। ओडीओपी योजना ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जबकि ओडीओबी योजना ये हरियाणा गवर्नमेंट की एक योजना है। यहाँ पर डी फॉर डिस्ट्रिक्ट और बी फॉर ब्लॉक होता है। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ एक क्वेश्चन छूट रहा था। पीएम मोदी द्वारा दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात के भावनगर में। इसकी क्षमता 50 लाख टन प्रति वर्ष होगी। अच्छा, सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और पीएम मोदी द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। ठीक है, बात हो रही है गुजरात की, तो गुजरात से संबंधित एक और क्वेश्चन मैंने आगे रखा है, वहाँ पर हम लोग गुजरात की चर्चा कर लेंगे। मित्र, चैनल पर यदि आपकी पहली विजिट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और कमेंट
करना ना भूलिएगा। और आपके सभी एप्रिसिएशन एंड सजेशन कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं। आप अपने विचार वहाँ जरूर व्यक्त करें। और क्लास के PDF के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में क्विक स्टडी ऑनलाइन टाइप करिए और वहाँ पर आसानी से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत की स्वदेश विकसित पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है आर्मेनिया। क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं ले सकते हम, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। और वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में जब हम लोग जुड़ेंगे तो वहाँ पर हर चीज़ को क्लोजली देखा जाएगा। ये रिवीजन क्लास है तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं बहुत फास्ट और क्विक तरीके से चल रहा हूँ। ठीक है, तो पिनाका रॉकेट सिस्टम ये क्या है? तो एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो पोर्टेबल भी है। पोर्टेबल यानी इसे इधर उधर मतलब ले जाया और ले आया जा सकता है। 44 सेकंड में केवल मात्र 44 सेकंड के समय में 72 रॉकेटों को लॉन्च कर सकती है ये पिनाका रॉकेट सिस्टम। यहाँ पर चूँकि भारत से एक समय था कि भारत हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करता था, लेकिन अब समय थोड़ा चेंज हो रहा है। अब भारत हथियार बेचने की स्थिति में लौट रहा है। ठीक है, तो भारत के कुछ प्रमुख समझौतों की बात कर लेते हैं। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल का समझौता अभी हाल ही में फिलीपींस गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। और मॉरिशस का नाम आप सुने होंगे। मॉरिशस ने अभी हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL से अभी हल्के हेलीकॉप्टरों की खरीदारी के लिए समझौता किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट, नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन गरुड़ की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? CBI के द्वारा। ठीक है, देखिए CBI ने नशीली दवाओं के खिलाफ ये ऑपरेशन गरुड़, एक और ऑपरेशन CBI से ही संबंधित था, ऑपरेशन मेघ चक्र। ये बाल यौन शोषण साइबर अपराध के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया गया था CBI के द्वारा ही। CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना 1 मई 1963 को की गई थी। 1 मई या 1 अप्रैल थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन 1963 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। अच्छा, आप ये बताएं कि जो CBI है इसकी स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? आप कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताएं। ठीक है, ऑपरेशन ऑक्टोपस ये NIA द्वारा चलाया गया था PFI के खिलाफ, क्योंकि PFI यानी पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके खिलाफ अभी हाल ही में कुछ सबूत मिले थे जो देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित पाया गया था। तो इसी को हल करने के लिए NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा ये ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य में 36वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन PM मोदी द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, हाल ही में PM मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसका शुभंकर है सावज, जो गुजराती शेर का बच्चा जिसे सावक हम बोलते हैं, इसका अर्थ है। ठीक है, गेम्स की जो गान है, मैंने जिसको एंथम बोल सकते हैं, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, और इसकी 36वें राष्ट्रीय खेल का जो थीम है वो सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। ठीक है ना, याद रखिएगा। चूँकि इस क्वेश्चन में गुजरात की बात हो रही है, बात कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, जो अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। और इसी गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर ना भारतीय रेलवे द्वारा भारत के किसी भी रेलवे स्टेशन पर पहला 5 स्टार होटल का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेंद्र भाई पटेल हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत, और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार। ठीक है, गुजरात में प्रमुख त्योहारों की यदि बात कर लें तो बसंत उत्सव, पतंग उत्सव, महोत्सव ये गुजरात में ही मनाया जाता है। ठीक है, और गिर, वंशदा, ब्लैक बक, मरीन नेशनल पार्क ये सभी यही हैं। और गुजरात में और क्या कर सकते हैं चर्चे में कुछ बातें, तो कार्बन न्यूट्रल पंचायत यहाँ की है कुनरिया गांव में। ठीक है, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत ये गुजरात ही बन गई है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, और गुजरात के मेहसाणा जिले में, मेहसाणा गुजरात में एक ज़िला है, वहाँ पर मोढेरा गांव हाल ही में चर्चे में आया था। ये भारत का 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव है। ठीक है, अच्छा, कभी चर्चा में आपने सुना होगा जो MP है, इसमें बैतूल ज़िले में एक बाचा गांव है, वो भी सौर ऊर्जा से संचालित गांव था। लेकिन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर 24x7 हमेशा रहने की गारंटी नहीं दी गई थी, लेकिन यहाँ पर 24x7 की गारंटी है।
तो इसलिए ये दोनों अंतर हमें समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की सबसे क्लीन सिटी कौन बन गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदौर, मध्य प्रदेश में है, और ये लगातार 6वीं बार इस बार पुरस्कार जीत लिया है। ठीक है, हालांकि इस सूची में दूसरे स्थान पर सूरत और तीसरे स्थान पर इस बार नवी मुंबई आया है। ठीक है, वहीं पिछली बार की बात करें तो पिछली बार भी पहले स्थान पर इंदौर था, दूसरे स्थान पर सूरत, और पिछली बार तीसरे स्थान पर विजयवाड़ा था। ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 की बात याद रखिएगा। इसमें पिछली बार जो है गंगा किनारे बसे हुए जितने भी शहर हैं उनमें सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ शहर चुना गया था। पिछली बार वाराणसी को 2021 में, और 2022 में हरिद्वार को चुना गया है। ठीक है, सबसे स्वच्छ राज्य एमपी को चुना गया इस बार। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। हो सकता है कि मैं इस पर एक स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट से संबंधित एक ट्रेंडिंग टॉपिक सीरीज में एक वीडियो दूंगा, जहाँ पर इस चीज़ों को विस्तार से हम लोग देखेंगे। आगे, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एसएल थाउसेंड। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1939 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? ठीक है, और सीआरपीएफ के साथ ही एक चीज़ और बता दूं, आईटीबीपी कि अभी हाल ही में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अनीश दयाल को। ठीक है, नेक्स्ट, आसरा पेंशन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई थी? रुकिए, उससे पहले एक क्वेश्चन यहाँ छूट रहा है। किस देश में लगभग 5 साल पुराना हाथी दांत खोजा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इजराइल में। ये लगभग 8 फीट लंबा है। ठीक है, अब बात करें इजराइल की, तो देखिए इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। ठीक है, और यरूशलेम का एक ऐतिहासिक परिचय मैं आपको बता दूं। जो ईसा मसीह थे, इनका जन्म यही यरूशलेम के बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, इजराइल के संबंध भारत से काफ़ी अच्छे हैं, और भारत के संबंध में प्रमुख बातों के बारे में यदि हम विचार करें तो देखते हैं कि भारत और इजराइल ने भारत के 150 गाँवों को उत्कृष्ट बनाने के लिए एक जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, और हेरॉन ड्रोन सिस्टम ये भारत इजराइल से खरीद रहा है। ठीक है, और अभी हाल ही में UPSSC पेट की परीक्षा सामने आई थी, उसमें एक एग्जाम का पार्ट बना क्वेश्चन। हालांकि कई बार मैंने ये आपको बताया भी है, जो इजराइल के वैज्ञानिक है ना, वो मात्र एक कोशिका मात्र से एक भ्रूण का विकास कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट, आसरा पेंशन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना सरकार के द्वारा। वृद्ध वर्ग के जो भी लोग हैं, या विधवा या शारीरिक रूप से अक्षम तथा बीड़ी श्रमिकों के लिए मुख्य रूप से ये एक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, आसरा पेंशन योजना। बात करें यदि तेलंगाना की, तो तेलंगाना भारत का 29वां नवीनतम राज्य बना था, लेकिन अब याद रखिए भारत में अब केवल 28 राज्य हैं। ठीक है, अब तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, मूसी नदी के किनारे बसी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। ठीक है, और गवर्नमेंट यहाँ की मतलब गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में बनाए गए हैं उज्ज्वल भुइया। ठीक है, देखिए यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश थे सतीश चंद्र शर्मा, वो अब दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, तेलंगाना के प्रमुख जानकारियों के बारे में क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए, तेलंगाना में अभी हाल ही में मेदाराम जतारा महोत्सव मनाया गया था। बतकुंभा महोत्सव, बोनालू महोत्सव यही मनाया जाता है। आसरा पेंशन स्कीम की बात हो रही है। कुछ और योजनाएं जैसे और क्या कह सकते हैं, माना बाड़ी कार्यक्रम, ये तेलंगाना सरकार में ही लॉन्च किया गया था। माना बाड़ी कार्यक्रम। ठीक, और नेथन्ना बीमा योजना, ये महाराष्ट्र सरकार तेलंगाना सरकार की एक योजना है। ये बुनकरों के लिए मुख्य रूप से समर्पित है। ठीक, नेक्स्ट, भारत में पहली बार इंसानों को लेकर उड़ने वाले ड्रोन का सफल परीक्षण हुआ है। इसका नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा वरुण। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि ड्रोन की बात हो रही है,
तो ड्रोन से संबंधित कुछ फैक्ट्स मैं रिलेट कर लेता हूँ। जैसे भारत का पहला ड्रोन रिसर्च एंड फॉरेंसिक सेंटर ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत का पहला ड्रोन स्कूल स्थापित किया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश में ऐसे 5 स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन पहला अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया था। ड्रोन मेला का आयोजन ग्वालियर में किया गया था। वहीं दून ड्रोन मेला की शुरुआत देहरादून में की गई थी। ठीक है ना। और ड्रोन से डिलीवरी करने वाला भारत का ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य ये तेलंगाना ही है। ठीक है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी महिला कौन बन गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निकोल मान। ये अमेरिका की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की है। क्योंकि ये अंतरिक्ष यात्रा की पहली महिलाओं की बात हो रही है, तो इसमें रिलेट कर सकते हैं। जैसे यूएई है ना, तो यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री नौरा अलमतरोशी का नाम आपने सुना ही होगा। चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वांग यापिंग, और जापान के पहले अरबपति थे जो अंतरिक्ष यात्रा किए थे, यूसाकू मिजावा। ठीक है। अच्छा, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के बारे में आप क्या कहेंगे? तो देखिए, कोलंबिया मिशन था, इसमें भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला बनी थी। और हालांकि इस दौरान इनकी 2003 में अंतरिक्ष में मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ों को याद रखिएगा। 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर, राजस्थान में। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ पर रंग महोत्सव की बात हो रही है, तो अभी हाल ही में ऐसा ही एक महोत्सव 22वां भारत रंग महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? पुरुषों की श्रेणी में हरमनप्रीत सिंह ने पुरस्कार जीता है, और फेलिस एल्वर्स ये महिलाओं की श्रेणी में जीता है। बात करें तो FIH की, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष सैफ अहमद कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। 2 चीज़ें, क्योंकि ये पुरस्कार काफ़ी चर्चे में, आप एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए। FIH वुमन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2022 के रूप में मुमताज़ खान को चुना गया है, ये लखनऊ से आती हैं। वहीं FIH सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर अवार्ड्स 2022 के रूप में महिला एवं पुरुषों की श्रेणी में क्रमशः PR श्रीजेश को पुरुषों की श्रेणी में, वही सविता पूनिया को महिलाओं की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, किस मंत्रालय द्वारा चीता टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल हैं, और इस टास्क फोर्स में कुल 9 सदस्य होंगे। इसका संचालन NTCA द्वारा किया जाएगा। आपने कुछ समय पहले अभी सुना था कि दक्षिण अफ्रीकी देश और नामीबिया से 8 चीते भारत के मध्य प्रदेश में कुनू नेशनल पार्क में PM मोदी के द्वारा छोड़े गए थे। ठीक है, तो इन्हीं चीतों की देखरेख के लिए ना ये टास्क फोर्स का गठन किया गया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एजेंसी के द्वारा इसकी देखरेख की जाएगी। NTCA की स्थापना 2005 में की गई थी, और प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में आया था। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरपोल की 90वीं महासभा की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था 18 से 21 अक्टूबर के बीच। बात करें यदि इंटरपोल की, तो इंटरपोल की स्थापना वर्ष 1923 में की गई थी। लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, और कुछ ही समय पहले इसके अध्यक्ष भी नए बनाए गए हैं, अहमद नासिर अल रैसी, और भारत इसका सदस्य बना था 1949 में। और अभी एक और इंटरपोल से संबंधित चर्चा आई थी कुछ समय पहले, अभी हाल ही में दुनिया भर में जितने भी देश हैं सभी देशों में पुलिस समन्वय स्थापित करने के लिए अभी हाल ही में एक मेटावर्स लॉन्च किया गया था इंटरपोल के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन के जो सचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, वो 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हुए हैं 18 अक्टूबर। हालांकि इस क्वेश्चन को बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एक और मैंने आगे सेटअप किया हुआ है, तो इस क्वेश्चन की चर्चा वहाँ कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायो संयंत्र यानी CBG प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब के संगरूर में। ठीक है। ईंधन के रूप में मुख्य रूप में धान की भूसी और पराली का प्रयोग किया जाएगा। हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा ये प्लांट अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया इसका।
पंजाब में। अब बात हो रही है पंजाब की, तो देखिए पंजाब की बात करें तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, ठीक है, जिसे भारत का गुलाब शहर कहा जाता है। याद रखिएगा, गुलाब शहर चंडीगढ़, लेकिन गुलाबी शहर ये जयपुर को बोला जाता है। मुख्यमंत्री यहाँ भगवंत मान है, जो आम आदमी पार्टी से आते हैं, और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं, और चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं पंडित रविशंकर झा, ठीक है। भांगड़ा और गिद्दा यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, पंजाब की प्रमुख योजनाओं की बात कर लेते हैं। तो देखिए लोक मिलनी कार्यक्रम कुछ समय पहले शुरू किया गया था। अभी हाल ही में एक योजना यहाँ पर चर्चे में है, वन पेंशन वन एमएलए वन पेंशन स्कीम योजना, ठीक है। मेरा घर मेरे नाम योजना और हर घर पानी हर घर सफाई योजना की शुरुआत भी पंजाब में ही की गई थी, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, पंजाब में कुछ समय पहले जब पीएम मोदी का दौरा हुआ था तो वहाँ पर इनकी सुरक्षा में चूक हो गई थी। तो इस चूक में हुई जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है, और उस कमेटी की अध्यक्ष जो है वो इंदु मल्होत्रा को बनाया गया है। ये वही इंदु मल्होत्रा है जो मतलब वकील के कोटे से, यानी बार एसोसिएशन के कोटे से सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला है, ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरमाने गिरधर, ये अजय कुमार की जगह लेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, अजय कुमार तो ये रक्षा सचिव थे जिनका स्थान अब अरमाने गिरधर ले लिए हैं, लेकिन अजय कुमार भल्ला ये गृह सचिव हैं, गृह सचिव, ठीक है। और राजस्व सचिव थे तरुण बजाज, उनका स्थान भी अब नए राजस्व सचिव के रूप में संजय मल्होत्रा को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा। मनसुख मंडाविया के अंतर्गत, मनसुख मंडाविया इस मंत्रालय की देखरेख कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन अभी नई दिल्ली में किया गया था भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा, और इसमें पीएम मोदी ने ये योजना प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना की शुरुआत की, और यहीं पर इन्होंने वन नेशन वन फर्टिलाइजर का उद्घाटन भी किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री अब कौन बन चुके हैं? तो ये बने हैं ऋषि सुनक, ये भारतीय मूल के हैं। आपने देखा था कि अभी जस्ट कुछ ही समय पहले लिज ट्रस ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री चुनी गई थी, लेकिन उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया। अब फाइनली भारतीय मूल के पहले ये व्यक्ति हैं ऋषि सुनक, जो अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अच्छा, अब देख रहे हैं कि इंटरनेशनल में भारतीय अपना हर जगह परचम लहरा रहे हैं। कुछ प्रमुख व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा यूएस से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, कनाडा में चलें तो वहाँ पे अभी हाल ही में अनीता आनंद वहाँ की रक्षा मंत्री बनी हैं। न्यूजीलैंड की संसद में 2 भारतीय, प्रियंका राधाकृष्णन और गौरव शर्मा, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष जो हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश जो हैं, वो हेमंत धनजी हैं, वो भी भारतीय मूल के ही हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, मृत्यु के पश्चात परिवारों की वित्तीय सहायता हेतु धन वर्षा योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? एलआईसी के द्वारा, ठीक है। बात करें तो एलआईसी की, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी, ठीक है। एमआर कुमार इसके अध्यक्ष हैं, और सिद्धार्थ मोहंती अभी हाल ही में इसके एमडी सीईओ बनाए गए हैं। प्रगति मोबाइल एप्लीकेशन ये एलआईसी द्वारा ही लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, भारत का पड़ोसी देश जिसने हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया है, ये पाकिस्तान हो जाएगा। मुख्य रूप से जो भी पाकिस्तान में गैर मुस्लिम आबादी है, उनका देश के साथ अपना एक प्रेम भाव जुड़ा रहे, इसके लिए मुख्य रूप से ये कदम उठाया पाकिस्तान की सरकार ने। बात करें थी पाकिस्तान की, तो आपने देखा ये भारत का पड़ोसी देश है, और इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। हालांकि इसकी सांस्कृतिक राजधानी लाहौर है, जो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भी एक स्थान रखता है। और पाकिस्तान से संबंधित 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूँ। अभी हाल ही में पाकिस्तान सरकार के द्वारा अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लॉन्च की गई थी। FATF का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। FATF ने अभी हाल ही में पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची से बाहर निकाल दिया है। हालांकि ये बात अलग है कि अभी जल्द ही में म्यांमार, ये भी भारत का पड़ोसी देश ही है, म्यांमार को इस सूची में सम्मिलित कर लिया गया है।
UAE को भी इस सूची में शामिल किया गया है FATF के द्वारा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक तरह की संस्था है जो दुनिया के जितने भी सदस्य देश हैं उसमें यदि आतंकवादी गतिविधियों को वित्त पोषण यदि दिया जाता है तो वो अपनी 2 तरह की सूची में, 2 या 3 तरह की कह सकते हैं, एक ग्रीन सूची, एक ग्रे सूची और एक ब्लैक सूची। तो ग्रीन सूची में कोई दिक्कत नहीं आती है। ग्रे सूची में आने के बाद दुनिया के जो भी वित्तीय संस्थान हैं उनमें से थोड़ा ऋण लेने में दिक्कत होती है, और ब्लैक सूची में लगभग नहीं दिया जाता है। ठीक है ना। हुरून, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरून रिपोर्ट के आधार पर भारत के सबसे परोपकारी यानी दानवीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो शिव नाडार, ये इंडस्ट्रियल कंपनी HCL के संस्थापक हैं। 1161 करोड़ रुपये ये प्रतिवर्ष दान करके ये शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। कुछ ही समय पहले दुनिया के दूसरे एवं भारत के सबसे शीर्ष धनवान व्यक्ति के रूप में गौतम अडानी को चुना गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। विश्व पोलियो दिवस भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। पीछे क्वेश्चन में आपने देखा था इस संयुक्त राष्ट्र के जो महानिदेशक हैं एंटोनियो गुटेरस, वो भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। ठीक है ना। भारत ने उड़ीसा तट से एक नई बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? अग्नि प्राइम। ठीक है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली एक उन्नत किस्म की जो अग्नि पीढ़ी की जो मिसाइलें हैं उसमें उन्नत संस्करण है, अग्नि प्राइम इसका नाम है। और उड़ीसा में जो अब्दुल कलाम द्वीप है, जिसका पुराना नाम व्हेलर द्वीप हुआ करता था, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। अच्छा, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। मैं हालांकि लेट तो हो ही रहा है, लेकिन थोड़ी सी बात मैं ज़रूर बता दूं। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का नाम आपने सुना होगा, इन दोनों में अंतर है। बैलिस्टिक मिसाइल 45 डिग्री की हाइट पर ऐसे जा करके और अपने लक्ष्य को भेज देती है, काफ़ी ऊंचाई तक जाती है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल है इसकी ऊंचाई काफ़ी कम रहती है और यह बिल्कुल पृथ्वी के समांतर, सतह के समांतर जाके अपने लक्ष्य को भेज देती है। ठीक है। और काफ़ी ऊंचाई होने के कारण जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसको रडार से कैप्चर किया जा सकता है, जबकि कम ऊंचाई होने के कारण क्रूज मिसाइल जो है वो रडार की दृष्टि से बच जाती है। ये सारे अंतर हैं, कभी आपको बताया जाएगा विस्तार से। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल दीपक कहाँ जलाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहाली, पंजाब में। 1000 किलोग्राम के स्टील से ये बनाया गया था। लगभग 3000 लीटर खाना पकाने के तेल इसमें कंट्रीब्यूट किए गए थे। 10,000 लोगों के द्वारा तेल दान किया गया था। दीपावली के अवसर पर ये दीपक मोहाली, पंजाब में जलाया गया था और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा दीपक है। अच्छा, दीपक की बात हो रही है तो आप अयोध्या का नाम मतलब कैसे छोड़ सकते हैं? अयोध्या में दीपावली के अवसर पर 15 लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। हालांकि दिए लगभग 17 लाख जलाए गए थे, लेकिन उसमें सीमा थी कि सभी दियों को 40 मिनट के भीतर जलाना है तथा कोई भी दिया 5 मिनट तक उसकी फ्लेमिंग बनी रहनी चाहिए, तब उसको काउंट किया जाएगा। तो इस तरह कुल 15 लाख प्लस दियों को मान्यता मिली है और ये दुनिया का सबसे बड़ा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है ना। फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर तजुनी को किन देशों ने लॉन्च किया है? तो इसको 2 देशों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने लॉन्च किया है। ठीक है। और इसकी मेज़बानी भी ये दोनों देश ही कर रहे हैं। वहीं फीफा पुरुष विश्व कप 2022 का आयोजन ये इसी साल कतर में आयोजित किया जाएगा। हालांकि महिला विश्व कप 2023 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। और हाल ही में सैयद उत्कृष्टता अवार्ड की विजेता कौन बन गई है? तो ये बर्बरा मेटकाफ ने ये पुरस्कार जीता है। भारत पाकिस्तान के जो मुस्लिम आबादी है उनका इतिहास ये विस्तारित रूप से प्रदर्शित किया है, इसके लिए पुरस्कार इनको दिया गया है। एमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है सर सैयद अहमद खान की जयंती पर। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के 2 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। ये दोनों कहाँ स्थित हैं? तो ये दोनों लक्षद्वीप मिनीकॉय में स्थित हैं। थुंडी और कदमत, इन दोनों का नाम है। मुख्य रूप से ये एक प्रकार का ग्लोबल टैग है जो स्वच्छता के लिए दिया जाता है। और भारत में अब तक कुल 12 समुद्र तटों को, बीचेज को जो है कि ये टैग मिल चुका है। ठीक है ना। नेक्स्ट,
दुनिया के सबसे गंदे आदमी का हाल ही में निधन हो गया। वो कौन थे? तो उनका नाम था अमो हाजी। ये ईरान से हुआ करते थे। 94 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है। लगभग 60 वर्षों तक ये नहाया नहीं था व्यक्ति। अब सोचिए ठीक है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी इस वर्ष किसके द्वारा की जाएगी? तो उत्तर हो जाएगा फिजी। इसकी राजधानी सुआ है। अच्छा, फिजी की लोकेशन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र आप देख रहे हैं, तो यहाँ तस्मानिया है, ये न्यूजीलैंड है। ठीक है, इन दोनों न्यूजीलैंड उत्तरी दक्षिणी के बीच में कुक जल स्टेट है। तो फिजी की लोकेशन कुछ यहाँ है। ठीक है, राजधानी इसकी सुआ हो जाएगी। और ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वहीं 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में मॉरिशस के द्वारा आयोजित किया गया था। पहले हिंदी सम्मेलन की बात करें तो वर्ष 1975 में इसका आयोजन किया गया था भारत के नागपुर में। ठीक है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मित्र, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की सबसे स्वच्छ सिटी किसे चुना गया है? क्लास अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो इस क्वेश्चन का उत्तर भी मैंने इसी वीडियो में बताया है। तो ये इसके ऑप्शंस हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर विस्तार से लिखने की प्रयास कीजिएगा। और तो आज के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद।